तो संत जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भगवान को हमें स्पष्ट रूप से जन्माते हैं कि हम भगवान को जानें कि भगवान वास्तव में क्या है, वो हमारे लिए क्या है, वो इस जगत के लिए क्या है और हमें उनके लिए क्या करना है, हमारा जीवन उनके लिए कैसे हमें जीना है, भगवान के लिए जिस भगवान ने ये जीवन दिया है। तो ये सब बातें हमें भगवान का एक शुद्ध भक्त आकर के बताता है कि जिंदगी का मकसद क्या है। जिंदगी जो हम इस संसार में अपना जो जीवन जी रहे हैं, जो व्यर्थ के कामों में, जो व्यर्थ की बातों में, जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं, बिताते जा रहे हैं, लेकिन जीवन को अभी तक वो सुख नहीं मिला है, वो आनंद नहीं मिला है। भले ही संसार के हजारों जो आसाइशें हैं, हजारों जो चीजें हैं, संसार के जो पदार्थ हैं, भले ही वो हमारे लिए उपयोगी हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उन चीजों का इस्तेमाल करके भी हमारा जीवन अभी तक पूर्ण रूप से सुखी नहीं हुआ है। संसार के जो भी पदार्थ जिनको हमें लगता है कि इसमें सुख है, परंतु अभी तक उनसे हम सुखी हुए नहीं हैं। तो सुखी इसीलिए नहीं हुए कि उनमें सुख है नहीं, वो केवल हमारा ब्रह्म है। जैसे एक प्यासा हिरन, जब उसे प्यास लगने में जब वो रेगिस्तान में दौड़ता है तो सामने उसको स्पष्ट दिखाई देता है कि आगे जल है, अभी जाऊंगा आगे तो पानी पी लूंगा, लेकिन जैसे जैसे वो दौड़ता है पानी और आगे जाता है, ऐसे ही हम संसार के सुखों के पीछे भागते जैसे रेगिस्तान में दौड़ने वाला वो हिरन पानी की तलाश में और पानी की आस में उसके ब्रह्म में दौड़ता अपने प्राण त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार से हम भी इस संसार में, इस संसार के सुखों के पीछे भागते अपने प्राण त्याग देते हैं, परंतु असली सुख की प्राप्ति होती नहीं है। तो भगवान का भक्त आकर के बताता है कि असली सुख है क्या, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है। तो ये आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में इस ग्रेस प्रिया वल्लभा देवी दासी जो है उपस्थित हुई है। उनका 5-6 दिन का टूर है हमारे देश का, हमारे सूबे का, बलूचिस्तान का। अभी दीदी कल ज़ियारत होकर आई है, आज कोयटा में है, कल भी कोयटा में होंगी। आज यहाँ के सत्संग के बाद यहाँ से कुछ फासले पर मस्तूम शहर है, वहाँ रात को सत्संग होगा। और कल हमारे श्री राधा नाथ टेम्पल बस्ती पंचायत में, वहाँ दीदी का शाम में सत्संग होगा। सत्संग के आरंभ में हम आपको पूरा शेड्यूल बताएंगे कल का। और फिर संडे को भी दीदी यहीं होंगी और फिर मंडे को दीदी लोचकी शहर जाएंगी और वहाँ सत्संग करने के बाद फिर वापस कराची रवाना होंगी। तो मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दीदी और उनके पति का अपनी तालियों की गूंज में स्वागत करें। और वो हमारे सनातन परिवार के बहुत सुंदर सदस्य हैं, बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो आए और विरसीमल को माला समर्पित करें। हरे कृष्णा। सुधीर कुमार आपकी तालियों में। हरे कृष्णा। ये हमारा सनातन परिवार जो काफी समय से जो सनातन संस्कृति है, जैसे भागवत कथा है, राम कथा है, यहाँ उत्सव है, त्यौहार है, उन त्यौहार को अशोक भाई से प्रार्थना करूंगा कि वो आए साथ में। तो ये हमारा सनातन परिवार बहुत समय से हमारी सनातन संस्कृति के प्रोग्राम्स को मैनेज करने में, उसका आयोजन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो सनातन परिवार के लिए बहुत सारी तालियां। मैं कष्ट दूंगा डॉक्टर श्रवण कुमार की धर्मपत्नी को, वो और दीदी को माला और चुनरी समर्पित करें। हरे कृष्णा। उनके साथ हमारे अशोक भाई की वाइफ भी हैं, दोनों से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो यहाँ आए और आइए भाभी। आए ना, है सब लोग तालियां बजाएंगे।
बड़े विनम्र भाव से दीदी को ये प्रार्थना करें अपने मुखारबिंद से हम प्रभु की लीला जो कुछ भी वो भाव लेकर के यहाँ उपस्थित हुई हैं, इस भाव से हमें भगवत कथा से कृतार्थ करें। हरे कृष्णा, सभी बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सबसे पहले तो मैं आए हुए समस्त भक्तों का हृदय की गहराई से हाथ हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। मैं आप हरे कृष्ण कि इन सब भक्तों ने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं आप सबके समक्ष बैठकर भगवान के इन पवित्र शब्दों का, पवित्र कथाओं का वितरण कर सकूं। मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं कोई शुद्ध वैष्णव नहीं हूँ, कोई बड़ी प्रचारित नहीं हूँ, मैं एक तुच्छ जीव हूँ। ये जो शुद्ध भक्त भगवान के होते हैं उनके अंदर इतना प्रेम होता है, भाव होता है कि वो हम जैसे पतित जीवों को भी अवसर प्रदान करते हैं। और जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजन किया है, ईश्वरदास प्रभु के साथ मिलकर सारी टीम को मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और साथ साथ में मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान की स्तुति सही शब्दों में, सही समय पर और सही भाव से कर सकूं। एकमात्र आपका आशीर्वाद और प्रार्थना ही मुझे इस योग्य बना सकता है। इसलिए भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले आप सबकी आशीर्वाद को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी और आशा करती हूँ कि आप लोग अवश्य हृदय से मुझे कृतार्थ करेंगे। थैंक यू सो मच। तो हमारा नियम कि हम भगवान की कथा श्रवण करने से पहले कुछ क्षण के लिए भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। आप सब साथ दीजिएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी,
प्रेम से। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राम श्री राधे। जय राम गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे। जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद। साई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल साई गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलियुगाधारे हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति विराम स्वामी प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदी। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। सब हाथ जोड़िए और आंख बंद करके भगवान का ध्यान करके
चरण कीजिए। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री राधा राधानाथ भगवान की, कंसा भक्त भगवान की, श्री प्रभुपाद। तो आज से पहले भी हम कथाएं तो सुनते रहते हैं, सत्संग तो अटेंड करते रहते हैं, और कभी कभी हम सत्संग में जाकर बाहर आके बोलते हैं आज सत्संग में इतना खास मजा नहीं आया, और कभी कभी ऐसे बोलते हैं आज तो बहुत मजा आया, है ना, ऐसे होता है। तो ये तो पहले कंसेप्ट क्लियर करना है कि सत्संग मजे के लिए है ही नहीं। सत्संग में जाकर, कथा में जाकर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हृदय के अंदर दुख होना चाहिए, बस एकमात्र दुख। अगर हृदय में होता है ना कि मैंने कितना समय व्यस्त कर दिया, कितना टाइम मैंने बर्बाद कर दिया, ये मनुष्य जीवन जिसके लिए मुझे मिला था वो कार्य किए बिना मैं ना जाने किन कार्यों में अपने आप को यूं ही बिजी रखता रहा, और आधे से ज्यादा जीवन अपना यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। ये भाव यदि हृदय में आता है तो समझना आप सत्संग के सही भाव को समझ सके हो।
बोलने वाले का बोलना और श्रवण करने वाले का श्रवण करना तभी सार्थक होता है जब हृदय में टीस उठती है, यदि हृदय में एक दुख उत्पन्न होता है कि बस अब मुझे सीरियस होकर भगवान की भक्ति करनी है। तो क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम जिस अवस्था में हैं, वो हाईएस्ट अवस्था है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है भगवान के पास देने के लिए। कुछ लोग कहते हैं, शास्त्रों में बताया गया ना, भाग्यवान कौन है? केचित वदति धनहीन जना जगन्या। दुर्भाग्यशाली कोई लोग बोलते हैं कि केचित वदति, कुछ लोग कहते हैं धनहीन जना जगन्या, जो जिनके पास धन नहीं है वो दुर्भाग्यशाली है ना। बोलते बेचारा इसके पास कुछ धन नहीं है, गरीब है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है, ये बहुत अभागा व्यक्ति है। केचित वदति गुणहीन जना जगन्या, कुछ कहते हैं जिनके पास कोई गुण नहीं है वो दुर्भाग्यशाली है। लेकिन शास्त्र में यदि हम वेद व्यास से पूछते हैं, व्यास वदति अखिल पुराण गुह्यम, सारे वेद और शास्त्रों को पढ़ने के बाद, लिखने के बाद यदि वेद व्यास से पूछा जाए कि दुर्भाग्यशाली कौन है, तो वो कहते हैं नारायण स्मरणहीन जना जगन्या, जिसके अंदर भगवान के लिए प्रीति नहीं है, जो भगवान का नाम स्मरण नहीं करता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, चाहे उसके पास अनेकों गुण है देखने के लिए, चाहे उसके पास करोड़ों धन है, लेकिन वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। क्योंकि कुछ थोड़ी ना लेके जाएंगे, साथ में तो वो हरि का नाम, भगवान का जो प्रेम है वही हमारे साथ चलेगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 29 में वेद व्यास जी कहते हैं, दुर्लभो मानुषं जन्म देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आपको जो मिला है वो कितना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए साक्षात भागवत चीख के कहती है, दुर्लभो मानुष्यम जन्म। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जो देवता है वो तरसते हैं कि हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाए, और हम अगर इस दुर्लभ देह को प्राप्त किए हैं, फिर भी हम करते क्या हैं? कौन से कार्य ऐसे कर लिए जो कि पशुओं से बढ़कर है? वही खा रहे हैं, सो रहे हैं, घर बना रहे हैं, धन एकत्रित कर रहे हैं, तो क्या लाभ ले रहे हैं हम अपने इस मनुष्य जीवन का? और दूसरा क्या है? दुर्लभो मानुषम जन्म देहिनां क्षणभंगुरः। कैसा है पता है? आप सोच भी नहीं सकते, कभी भी किसी भी क्षण ये खत्म हो सकता है। क्षणभंगुरः, कोई गारंटी ही नहीं है कि अगली सांस हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। कल का सूर्य उदय हम में से कितने लोग उसका दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कभी बच्चे है ना, बलून फूंकते हैं, बलून जब बढ़ते हैं और फिर बर्थडे पार्टी पे लगाते हैं, तो क्या किसी को पता है? हम बोलते हैं फटक से फटक जाता है ना कोई बलून, ऐसे होता है। वैसे ही हमारा जीवन है, इसी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्षणभंगुरः, कभी भी समाप्त हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई अभी तो हमारे पास बहुत समय है, किसी के पास कोई समय नहीं है। ये जीवन कैसे, हम यहाँ से घर जाएं तभी खत्म हो सकता है, कभी गाड़ी में बैठे तब खत्म हो सकता है, यहाँ कभी सुबह को स्नान कर रहे हैं वॉशरूम में है तब खत्म हो सकता है। ना जाने किस प्रकार किस स्थिति में हमको देह त्यागना पड़े, और उस टाइम पर हमारी जो कॉन्शियसनेस है, क्या हम उस टाइम पर भगवान को याद कर रहे हैं? और उससे भी एक तो मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, कभी भी समाप्त हो जा सकता है,
और इस मनुष्य जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मिलती है वो क्या है? तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। कितना सौभाग्य है हमारा। करोड़ों लोग हैं ना संसार में, उन करोड़ों लोगों में हम सिलेक्टेड है ना, जो भगवान श्री राधा के सामने बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। हम कितने सिलेक्टेड हैं कि पंचतत्व भगवान वो मायापुर से चलकर आए हमको दर्शन देने के लिए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भक्त लोग आयोजन करते हैं, कृपया अवश्य आइए और भगवान के पवित्र नाम का स्मरण कीजिए। और किसी भी समय मर गए तो फिर वापस जन्म होगा, तो ये सारी जो व्यवस्था आज हमारे पास है दोबारा हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी क्या उसकी गारंटी है। और आज इतना सब सरल है और हम इसको कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बस ऐसे ही मिल गया है। इसलिए भागवतम में वेद व्यासी को नारद मुनि बताते हैं कि देखो जब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है ना तो उसको इतना व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उसको कैसे गंवाना चाहिए? नारद मुनि कहते हैं यस्यैव हेतु प्रियदेव को विदु न लभ्यते यत् भ्रमतामुपर्यद तल्लभ्यते दुःखमधन्यतः सुख कालेन सर्वत्र गभीररमहसा। श्रीमद् भागवतम 1.5.18 पहले स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 18 में नारद मुनि वेद व्यासी को बताते हैं यस्यैव हेतु, एक हेतु होना चाहिए जीवन का, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिस दिन से कब से होना चाहिए। जो तो प्रहलाद महाराज बोलते कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत। बड़े होने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचो कि बड़ा हो जाऊंगा बूढ़ा हो जाऊंगा ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाएंगी, मैं पहले स्टडी करूंगा फिर धन कमाऊंगा फिर बिजनेस करूंगा उसके बाद विवाह करूंगा बच्चे पैदा करूंगा बच्चों की शादियां करवा दूंगा फिर कहीं जाकर अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करूंगा। यही तो सोचते ना हम। लेकिन शास्त्र कहता है कि वो कब से स्टार्ट करना चाहिए? कौमार आचरित प्राज्ञो, जिस दिन से बुद्धि आ जाए ना कि मनुष्य जीवन मिला है बचपन से ही हमको स्टार्ट करना चाहिए। धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम लब्धम तदर्थम ध्रुवमर्थम। कभी भी खत्म हो सकता है, इंतजार मत करो। तो कौन सा? यस्यैव हेतु प्रियतेव को विदु। विदु का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। बाकी सब तो वैसे ही करते हैं जैसे बस टाइम पास करते हैं। सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं? वो ये सोचते हैं कि आखिर मुझे ये मनुष्य जीवन मिला क्यों है? भगवान ने इतनी कृपा मुझे की है तो जरूरी है कि वो मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखता होगा, कुछ तो चाहता होगा जो मुझे मनुष्य जीवन दिया, इतने सारे सुंदर संबंधी दिए, इतना सुंदर प्रोटोकॉल दिया, सब कुछ दिया, मुझे स्वस्थ शरीर है आज, है ना। नेत्रों से हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जीवा से बोल सकते हैं, कर्णों से श्रवण कर सकते हैं, हाथ पैर सलामत हैं, तो कुछ तो चाहता होगा। खाली ये ही नहीं दिया, उसके साथ साथ में भगवान ने कितना सुंदर भक्तों का संग दिया। ये मंदिर दिए जहाँ पर रोज रोज भक्त कीर्तन रखते हैं, सत्संग रखते हैं। तो सोचता है कौन? बुद्धिमान व्यक्ति को विदुर ये जानने का प्रयास करता है और फिर वो क्या करता है कि मुझे वो लक्ष्य प्राप्त करना है। तो मानो वेद व्यास जी बोलते हैं कि हे देवर्षि, आज का मनुष्य नहीं समझ सकता है कि वो कौन सा लक्ष्य है। आप ही बता दीजिए,
आप बताइए कि कौन सा लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिलता है? तो वो अब नारद मुनि हैं, देवर्षि हैं, अपने शब्दों में बोलते हैं, न लभ्यते यत् भ्रमताम् उपर्यतः। वो उद्देश्य जो न लभ्यते, जो नहीं मिलता है, भ्रमताम् घूमने से, ऊपर यानी ऊपर के लोकों में, अधा मतलब नीचे के लोकों में। आप सब जानते हैं कि हम जिस प्लैनेट में रहते हैं, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, उसमें 14 लोक हैं। ये पृथ्वी जो है वो सेंटर में है, ऊपर 7 लोक हैं, नीचे 6 लोक हैं। पृथ्वी को भूलोक कहते हैं, उसके बाद भूलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक। सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक। न लभ्यते यत् भ्रमताम्, ऊपर, जो ऊपर के 7 लोकों में नहीं मिलेगा। भूलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक और सत्यलोक में भी नहीं मिलेगा। घूमते रहो, भ्रमताम् ऊपर, अध मतलब नीचे के जो 6 लोक हैं, ये पृथ्वी भूलोक है। उसके बाद अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, किसी में नहीं मिलेगा। वो उद्देश्य जो ना ऊपर के लोकों में मिलेगा, ना नीचे के लोकों में मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? पृथ्वी लोक पे, खाली यहाँ पर ही होता है, सिर्फ इस सेंटर में, पृथ्वी लोक पे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य देह में। और किसी देह में प्राप्त नहीं होता है। ये मनुष्य देह में प्राप्त होगा, और उस मनुष्य देह में को प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं? हम भौतिक सुखों को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। धन चाहिए, सुख चाहिए, बहुत सारा अच्छा परिवार चाहिए, घर चाहिए, बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, और समझते हैं कि यही प्राप्त कर लिया तो मतलब हो गया, मेरे जीवन का सब कुछ प्राप्त कर लिया। अरे सुत, दारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए। आपने कौन सा ऐसा व्यक्ति देख लिया जो भगवान की भक्ति करता हो, सिर्फ वही धनवान हो? हमको तो लोग आकर कहते हैं उस संत के आशीर्वाद से मुझे इतना धन मिला है। अरे जो नहीं जाते थे, जो दाढ़े बैठे हुए हैं, जो डगे डाकू हैं, क्या उनके पास नहीं है क्या धन? तो संत ने तुम्हें धन दे दिया तो कौन सी बड़ी कृपा करती? हमें आकर कहते हैं ये संत है ना, वो कितने करामत, कितनी उनके अंदर शक्ति है कि मुझे हमारे परिवार में जो बच्चे हैं ना, बेटे पैदा हुए ना, उसकी कृपा से मिले। वो जो चोर है, डकैत है, उनको बच्चे पैदा होते हैं, वो तो संत के पास नहीं जाते। क्या मिल गया? संत अगर कुछ दे सकता है ना, तो सबसे बड़ी चीज वो दे सकता है, भगवान का नाम दे सकता है। यदि नाम नहीं दिया तो तुम्हें चीज क्या होता? यदि भगवान का नाम हृदय से जपने की इच्छा नहीं दी तो धोखा दे दिया तुमको उसने, और खुश होकर बैठे हैं हम कि बहुत बड़ा कमाल हो गया मेरे जीवन में। कुछ नहीं था मेरे पास, तो कुछ भी नहीं था, किराए के घर में रहते थे, दुकान भी नहीं था, और आज इतना सब मिल गया, और हम समझते बहुत कुछ अर्निंग कर लिया, बहुत कुछ। क्या लेके जाओगे? इसमें से कौन सी ऐसी कौड़ी है जो तुम्हारे साथ चलेगी? जाने के टाइम पर सब बोलेंगे केवल राम नाम चलेगा। वही एक संत यदि सच्चा है ना, कोई अगर वाकई में आपसे सिंसियर है ना, तो वो आपको भगवान का नाम देता है कि नाम जप करो, वही साथ चलेगा। क्योंकि भगवान ये नहीं देखते, आपसे पूछेंगे क्या आप जब जाओगे भगवान के नाम, तो मुझे यहाँ से कितना कमाया, कितने करोड़ की तुम्हारी है ना प्रॉपर्टी थी, बैंक बैलेंस कितना था, पूछेंगे क्या? कोई पूछेंगे अरे कितने बेटे थे तुम्हारे, बेटियां कितनी थी? क्या अंदर जाने से पहले ये पूछा जाएगा कि तुम्हारी मिल्कियत कितनी थी, कितना सब कुछ तुम्हारे संसार में, कितनी एजुकेशन थी, कितने फॉलोअर्स थे व्हाट्सएप पे, कितने फॉलोअर्स थे यूट्यूब पे, पूछा जाएगा क्या? तुम्हारे स्टेटस पे कितने कमेंट्स आते थे, क्या पूछा जाएगा? कुछ भी नहीं। हम ये जो सब कर रहे हैं ना, जो सब अर्जित कर रहे हैं ना, वो सब कोई वैल्यू नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मन्ये धना विजन रूप तपश्रुतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष
भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं वो भगवान जो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां जिनके चरणों में बैठी हुई होती हैं और तलाश करती हैं, मौका ढूंढती हैं कि कभी मुझे चरण दबाने का अवसर मिले, क्या हमारा धर्म से आकर्षित करेगा? रूप वो भगवान जिनके केवल परछाई को देखकर भी कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, वो भगवान को क्या हम अपने सौंदर्य से प्रसन्न कर सकते हैं? क्या औकात है? तब क्या हम अपने तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? ये सब चीजें भगवान को खुश नहीं करेंगी। भक्त्या तुतोष भगवान भजयु तथा, केवल भक्ति ही एकमात्र ऐसा एक हमारे अंदर गुण है जो कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। केवल भक्ति से ही हो सकता है। और हमको जब भक्ति का नाम सुनने को मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कार्य करना है, बहुत कठिन कार्य है। ये भक्ति तो केवल हरे कृष्ण वालों की मिल्कियत है, हमसे नहीं होने वाला कुछ नहीं ऐसा। आपको एक बात सच्ची सच्ची बताऊं, इस संसार में अगर कोई चीज नेचुरली हो सकती है, स्वाभाविक हो सकती है, यदि बगैर किसी परिश्रम के हो सकती है, तो वो भगवान की भक्ति है। बाकी सारी चीजों के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है। संसार की खोज हम स्वाभाविक भक्त हैं। ये जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है ना, जो हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति तड़प है ना, वो नित्य है, सिद्ध है। उसके लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं देने हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे अंदर क्वालिटी की आवश्यकता नहीं। कहाँ लिखा है भगवान ने कि मेरी शरण में आने वाला बहुत बड़ा ब्राह्मण होना चाहिए, जिसको श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक और 18,000 श्लोक भागवतम के पता हो, तभी वो मेरी शरण में आना चाहिए। वो तो कहता है अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाव, तुम यदि पापियों में सबसे बड़े पापी हो ना, तो आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लूंगा। कुछ कोई लेकिन मांगा क्या उसने? अच्छा, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज मांगी हो जो कि हम में से कोई बिल्कुल निकृष्ट भी ना दे सके? क्या मांगा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता दे दो। क्या वैल्यू है उसकी, क्या कीमत है उसकी? एक पत्ता भी यदि तुलसी का चरणों में रख देते हैं तो वो विक्रीणतम अपने आप को समझता है कि मैं तो बिक गया तुम्हारे सामने, बोलो क्या करूं? पत्ता दे दो, एक छोटा सा फूल दे दो, एक कोई फल दे दो। नहीं दे सकते मत दो। यदि तुम्हारी कंडीशन ऐसी भी नहीं है तो एक पानी का गिलास दे दो, बस एक पानी के गिलास। लेकिन इन चीजों से थोड़ी ना खुश होगा। क्या कमी है उसके पास? वो कैसे बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ये चीजें देनी है, मगर कैसे देनी है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृष्ठति। इन चीजों की भूख नहीं है मुझे, यदि देना है तो भक्ति दे दो मुझे। भक्ति के साथ प्रेम तरह भक्तियों को हर कर अश्ना, जो भक्ति से आप मुझे दोगे ना तो मैं वो स्वीकार करूंगा। तो भक्ति क्या है? हर युग में एक अलग अलग कार्य है जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कृतेय ध्यायते विष्णु, सत्युग में ध्यान करने से भगवान को प्रसन्न करते हैं। त्रेताया यज्ञ तो मखे, त्रेता युग में यज्ञ करने से खुश कर सकते हैं। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में हम भगवान के बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की षोडशोपचार से सेवा कर सकते हैं। लेकिन कलौतद हरि कीर्तनात्, कलयुग में कोई और कठिन साधना भगवान जानते हैं कि तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। क्या यज्ञ करेंगे? हमारे पास तो यज्ञ करने के लिए ना सामग्री है ना ब्राह्मण है। क्या तपस्या करेंगे? एक दिन एकादशी का आता है, उस दिन सब कुछ खा सकते हैं। कितना सब कुछ खाने के लिए है, यदि उसको देखा जाए तो हम लोग ये तो नहीं खा सकते। क्या नहीं खा सकते? खाली अन्न नहीं खा सकते, चावल राइस सब्जी ये चीजें नहीं खा सकते ना। वो तीन चीजों को छोड़कर पूरी दुनिया है खाने के लिए, फिर भी वही खाएंगे। क्या तपस्या करेंगे जीवन में? तपस्या नहीं कर सकते कलयुग में।
ना यज्ञ कर सकते हैं, ना तपस्या कर सकते हैं, ना दान दे सकते हैं, लेकिन ये मुख तो हिला सकते हैं ना, जो वैसे ही हिलता रहता सारा दिन। उससे तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस इतना ही करना है। भगवान के धाम में जाना कितना मुफ्त का है, पॉकेट में कोई खर्चा नहीं। कोई जैसे हम अपने मोबाइल को भी यदि हम लोग उसको वापस से रीलोड करते हैं तो हमें उसका पैकेज कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बैटरी डाउन हो जाती है तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है। भगवान के धाम में जाने के लिए जो भगवान ने जीवा दी है उसको ना पैकेज करवाना है ना ही रिचार्ज कराना है, खुद ब खुद चलती रहती है, खाली उसको सही डायरेक्शन में चलाना है, नाम उच्चारण करना है। यही एकमात्र भक्ति है। और ये केवल कहने की बात नहीं है कि आप लोग सुन के ताली बजा के चले जाओ कि हाँ मैं ये तो बहुत अच्छी और सरल बात कर दी। आपको पता है भगवान मिलना इतना आसान है कि सिर्फ चमड़े की जुबान हिलाने से मिल जाएगा, और संसार प्राप्त करना कितना मुश्किल है। बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कंटिन्यूअस प्रयास करते रहो करते रहो करते रहो, जीवन भर मरते तब तक प्रयास करते रहो, लेकिन संसार में कभी आपका था ना है और ना ही कभी होगा, पॉसिबल ही नहीं है। भगवान के धाम में जाना इतना सरल है कि खाली नाम उच्चारण करना है। नरक में जाना कितना मुश्किल है। नरक में जाने के लिए आपको बहुत धन कमाना है, क्योंकि अपराध करने के लिए भी तो धन कमाना चाहिए, मांसाहार करने के लिए धन चाहिए, शराब पीने के लिए धन चाहिए, परस्त्री संग करने के लिए धन चाहिए, जुआ खेलने के लिए धन चाहिए, और धन कमाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। नरक में जाना बहुत मुश्किल है और उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं, और भगवत धाम जाने के लिए सिर्फ माला पकड़नी है, वो माला नहीं पकड़ी जाती है। तो ये केवल इतना नहीं है, हमें अपने दिल में ये प्रण करना है, कल भक्ति नहीं होगी, कल जीवन में कभी नहीं आएगा। ये बात निकाल लो कि कल से मैं इस बात पे फॉलो करूंगा, कल कभी नहीं होता है। भक्ति अगर आप कर सकते हो सीरियसनेस के साथ, सिंसियरिटी के साथ, यदि आप भगवान के निकट जाना चाहते हो और अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, उद्देश्य की ओर जाना चाहते हो, तो उसके लिए निर्णय आज और अभी करना पड़ेगा। सारी जिंदगी तो कल 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 कहते हुए हो गए, है ना। छोटे से थे, स्कूल में पढ़ते थे, बोला बड़े होंगे, जवान होंगे, जवान होके कॉलेज में पढ़ते, उसके बाद बोला विवाह करेंगे, विवाह करके जब बच्चे पैदा हो गए, उनका विवाह हो गया, बाल पक गए, और अभी तो हम सोचते हैं बस करेंगे करेंगे। इतना नहीं, उस बुद्धिमान को क्या करना है, उसको अभी निर्णय करना है। तस्यैव हेतु प्रियतेव कोविदु न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यद। तो बोले कि हम तो संसार में सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। वेदव्यासी नारद मुनि से कहते हैं, तो नारद मुनि कहते हैं सुख प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने की थोड़ी ना आवश्यकता है। आपके जीवन में अगर आप चाहते हो कि सुख आए, उसके लिए आपको परिश्रम या मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो वेदव्यासी पूछते क्यों? सुख प्राप्त करने के लिए तो मेहनत की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ना। लेकिन यहाँ नारद मुनि बोलते नहीं पड़ेगी। क्या कहते हैं? तल्लाभ्यते दुःखवदन् यतः सुखम्। आपने कभी दुख प्राप्त करने के लिए मेहनत की है? कभी किसी ने सोचा हो यार इतना टाइम हो गया, मुझे मलेरिया नहीं हुआ, टाइफाइड नहीं हुआ, कुछ मैं ऐसा करूं कि मुझे बुखार आ जाए? किसी ने किया ऐसा? नहीं किया ना। फिर भी टाइफाइड होता है ना, बुखार होता है किसी को। किसी ने ऐसा सोचा यार इतना टाइम हो गया, मेरा एक्सीडेंट ही नहीं हुआ? होना चाहिए कुछ, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसी कोई क्लास होनी चाहिए जिसमें मुझे ये भी सिखाया जाए एक्सीडेंट कैसे होता है। किया किसने? एक्सीडेंट होता है नहीं होता? आज तक किसी ने ये
कुछ ऐसा हो जाए, कैंसर हो जाए यार, किसी ने इसके लिए कोई मेहनत की है? होता है या नहीं होता? किसी ने सोचा मेरे संसार में किसी की मृत्यु हो जाए, दुख हो जाए मुझे? हुआ या नहीं हुआ? तो दुख क्यों आता है जीवन में? दुख आता है मेरे कर्मों से, वो मेरे भाग्य का दुख है। तो दुख के लिए तो बल्कि हम क्या करते हैं, बचते हैं, प्रयास करते हैं कि मुझे बुखार नहीं होना चाहिए। पहले से ही जो ना ऐसी प्रेडिक्शन, ऐसी चीजें को हम लोग यूज करते हैं कि भाई हमें इन चीजों से ड्राइव करते हुए भी एहतियात करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी दुख आना होता है तो आपके जीवन में चलकर आता है, परमिशन लेता है। कभी दुख सोचता है कि देखिए मैं आपके जीवन में आना चाहता हूँ, मैं कम नहीं ना, आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आपके जीवन का दुख, आपके भाग्य का दुख भला क्यों नहीं आएगा? वो चलकर आएगा ना। तो जिस तरह से आपके जीवन, आपके कर्मों का दुख चलकर आ रहा है, तो फिर ये क्यों भूल जाते हो कि आपके कर्मों का, आपके जीवन का सुख आपके भाग्य का कहां जाएगा? उसके लिए परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? यदि आपके कर्मों में लिखा हुआ दुख ढूंढते ढूंढते आपको कहीं पर भी मिल जाता है, उसी तरह से आपके भाग्य का सुख भी आपको ढूंढते ढूंढते चाहे किसी भी कोने में होगे ना, वो मिल जाएगा। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दिया सत्ता। जो भगवान ने लिख दिया ना, वो आपको श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के, इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि जो आपको सुख मिलने वाला है और जो कर्मों के अनुसार आपको दुख मिलने वाला है, उसके लिए परिश्रम मत करो। परिश्रम करना है तो उस चीज के लिए करो जो कि केवल इसी जीवन में मिल सकता है, और फिर ना किसी और जीवन में, ना किसी और प्लैनेट में, ना किसी और लोक में प्राप्त हो सकता है। परिश्रम करना है तो उसके लिए करो। इसलिए क्या करना है? तलप्यते दुःखवादं यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररमसा। समय आने पर सब कुछ खुद ब खुद होता है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास करने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। हर समय मुझे याद करो। ये भगवान ने एक मात्र आदेश दिया है। मनुष्य को क्या करना है? हर समय माम अनुस्मर। बाकी सारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके बाद युद्ध बाद में। जो स्टडी करता है वो एजुकेशन प्राप्त करे, जो बिजनेस करता है वो बिजनेस करे, जो घर संभालता है वो घर संभाले, जो दूसरे कार्य करता है सारे कार्य करने हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सारे कार्यों को छोड़कर नाम जप करना शुरू कर दो, बस छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, अपनी ड्यूटीज छोड़ दो, नहीं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी किसको देनी है? दिन का प्रारंभ किससे होना चाहिए? वो भगवान के नाम से होना चाहिए। वो भगवान, और किसे लेना है नाम? किस तरह से नाम लेना है? हम कितना इसको लाइट लेते हैं। 24 घंटे हैं हमारे पास एक दिन में, 24 घंटे। और उनमें से जब भी हम लोग एक माला भगवान के नाम की कर लेते हैं और समझते बड़ा एहसान कर दिया भगवान के ऊपर, हो गई मेरी। सुबह को करते हैं दीदी 2 माला में कितने टाइम से कर रहा हूं। क्या यही है बस भगवान के लिए? हमारे आचार्य गण तो बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? कम से कम जो है टाइम दूसरी चीजों के लिए रखना चाहिए, ज्यादा टाइम भगवान के नाम के लिए रखना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि नहीं कर सकते तो 3 विभाजन कीजिए अपने दिन का। 8 घंटे आप अपने आप को दे दीजिए। 8 घंटे में आपको जो खाना है, पीना है, सोना है, ये सब कर लीजिए, अपनी देह को दे दीजिए। 8
दे दीजिए। आप चाहे जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या सर्विस करते हो, 8 घंटे की सर्विस लेंगे ना, वो उसको दे दो। फिर कितने बचते हैं? 8 घंटे फिर बचते हैं। ईमानदारी से भगवान को देने। वैसे तो 24 घंटे प्रति श्वासे शवे श्वासो राम स्मरम दिने दिने पुनः श्वासे न विश्वासो आगमईश्वती वानवा। भागवत तो ये कहती है प्रति श्वासे सविश्वासो। प्रति मतलब जब सांस निकलती है ना, तो उस सांस में भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर उस सांस में भगवान का नाम हुआ ना, तो समझो सफल हो गई सांस। लेकिन हमारी सांस तो कैसे निकलती है ना, तो इतना नहीं कर सकते, हर सांस से नहीं जप कर सकते, दूसरी चीजों में कंसंट्रेशन है। लेकिन 8 घंटे रख दीजिए भजन के लिए। 2 घंटे नाम जप कीजिए, 2 घंटे शास्त्र अध्ययन कीजिए, 2 घंटे भगवान की विग्रह सेवा कीजिए, 2 घंटे प्रचार कीजिए, कीर्तन संकीर्तन। नहीं कर सकते ना, तो ठीक है, 8 घंटे में से भी आप 50% दे दिए, 4 दे दीजिए दूसरी चीजों को। भले आपको लगता है कि इससे बेटर, इससे फिर भी हमारे पास 4 घंटे रहते हैं, है ना। 4 घंटे में कितनी माला हो सकती है? 32 माला हो सकती है। तो 32 माला डन है, क्योंकि 4 घंटे तो भगवान भी डिस्कस करते हैं ना। 4 नहीं दे सकते, छोड़ दीजिए, लेकिन 2 घंटे दे दीजिए। सारे घंटे भौतिक संसार में 2 घंटे सिर्फ भगवान का नाम जप कर लीजिए, बस 16 माला जप कर दीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो भौतिक है या आध्यात्मिक है, उसका कारण केवल एक ही है कि हम भगवान के नाम को प्राधान्य नहीं देते, भगवान के नाम को इम्पोर्टेंस। आज तो हम भगत कहलाते ना, माला लेकर घूमते हैं और रात तक देखते हैं, अभी तक 3-4 माला बची हुई होती है। रात को 12 बजे तक देखते हैं, इतनी माला है अभी तक मेरी करने की। दीक्षित भी हो जाते हैं, फिर भी ये होता है माला कम। पहला नियम ये बना दो कि जब तक मेरी 16 माला जब नहीं पूरी होती, न खाना है न सोना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ही है। उससे बेटर इम्पोर्टेंट जहां से दिन शुरू होता है ना, दूसरे काम शुरू होते हैं, उससे पहले नाम जब कंप्लीट हो जाना चाहिए। हरि नाम, और इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। हम सब चाहते हैं ना भगवान हमसे खुश हो। कब भगवान से पूछे ना, आप किससे खुश होते हैं? भगवान केवल नाम रटना। आप देखो श्रीमद् भागवतम के हर एक सिकंद में जो कुछ भी बताया गया, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम की महिमा है। पहले सिकंद की हम बात कर रहे हैं। वेद व्यास जी को नारद मुनि क्या कहते हैं कि वो कार्य करना है जो केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, यानी भगवान का नाम। कोई कुत्ता नहीं कर सकता, कोई गधा नहीं कर सकता, पशु योनि में कोई नहीं कर सकता। पहले सिकंद में पूरा कुंती महारानी की स्तुति हो या विष्णु स्तुति हो या परीक्षित महाराज को श्राप मिला, कुछ भी है, हरि नाम की महिमा ही महिमा है सारे में। दूसरे सिकंद में ब्रह्मा जी को भगवान इस संसार का निर्माण करने का आदेश देते हैं कि ब्रह्मा जी आप जाइए और संसार का पुनः निर्माण कीजिए विसर्ग के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, मैं कैसे संसार का निर्माण करूं? भगवान उसे नाम की महिमा, तपस्या, मेरे नाम को रटन करो। और ब्रह्मा जी ने नाम लेते लेते पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। तो वो नाम क्या हमें भगवान तक नहीं पहुंचा सकता? तीसरे सिकंद में आते हैं माता देवहूति। जब गौतम ऋषियों ने छोड़कर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, फिर अपने पुत्र कपिल देव से पूछती हैं कि बेटा मुझे बताओ कि मैंने संसार में सारा सुख प्राप्त किया, हर तरह का ऐश मुझे मेरे
दिया, वो स्वर्गीय विमान मुझे दिया जिसमें जो मैं चाहती थी वैसा ही होता था। लेकिन फिर भी मेरे हृदय की जो तृष्णा है वो खत्म नहीं हुई। मैं इतना थक गई हूँ भौतिक भोगों को भोगते भोगते, मुझे आनंद कैसे मिलेगा? तो कहते हैं, उनको बताते हैं, कपिल देव कहते हैं कि यज्जिह्वाग्रीवर्तते नाम तुभ्यम्, कि जब भगवान अपनी जीभा से माता जीभा के अग्रभाग से भगवान का नाम निकलेगा ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जब तक ये जीभा से भगवान का नाम नहीं निकलता ना, तब तक सुख और आनंद का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर तीसरे स्कंद के बाद चौथे स्कंद में आते हैं। ध्रुव महाराज क्या आयु थी? हम सोचते हैं भाई बड़े होकर भगवान को प्राप्त करेंगे। 5 साल का बच्चा है, 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर दिया, केवल भगवान का नाम। और फिर पूछते हैं भगवान उनसे कि ध्रुव तुमने बहुत तपस्या की, मैं तुम्हें क्या दूं? तो बोलते हैं, ध्रुव महाराज कहते हैं, स्थानीय अभिलाषा, मैं तो भौतिक भोग की प्राप्ति करने के लिए आपका नाम ले रहा था, लेकिन मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा हो गई। अरे कुछ भी सोच के, आप कुछ भी सोच के, ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम लेने के लिए आपको ये मन में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई इच्छा नहीं है, एकदम निष्काम भाव से जब करो, बल्कि चाहे हजारों इच्छाएं हो, भगवान ने तो खुली छूट दी है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 16 भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ति मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आप चाहे दुखी हो ना तो भी मेरी शरण में आओ, यदि ज्ञान आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो भी मेरी शरण में आओ, यदि आपको आर्थिक लाभ धन चाहिए तो भी मेरी शरण में आओ, जिज्ञासा है तो भी मेरी शरण में आओ। तुम किसी भी अवस्था में हो, अवस्था को चेंज मत करो कि ऐसा हो जाऊंगा फिर नाम जप करना शुरू करूंगा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारवी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः। अकाम, यदि हृदय में कोई इच्छा नहीं है तो भी एक ही काम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम सर्व कामों। अगर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जो भी वस्तु देखते हैं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो भी एक ही काम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मोक्ष काम। यदि कुछ नहीं चाहिए भौतिक जगत का, मुक्ति चाहिए, तो भी क्या करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। जो भी स्थिति में है, स्थाने स्थित श्रुतिगता, जो भी स्थिति है उसमें आपको हरि का नाम जप करना। तो चौथे सेकंड में ध्रुव महाराज 6 साल के बच्चे, 5 साल के बालक 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिए। किया क्या उन्होंने? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने संस्कृत की शिक्षा तो नहीं ली थी, 4 वेदों का अध्ययन नहीं किया था कोई, उसने उसी टाइम पर नारद मुनि ने कहा भगवान का नाम लीजिए, और भगवान प्रकट हो गए, भगवान सामने आ गए। और 5वें सेकंड में क्या होता है पता है? 5वें सेकंड में वेद व्यास जी जो है वो वहां पर 25वें अध्याय में 28 प्रकार के नरकों के विषय में बताते हैं। नरक पता है ना आपको? तो बताते हैं कि भाई जो मांसाहार करता है वो कुंभी पाक नरक में जाएगा, और इतने बड़े बड़े कढ़ाई होंगे, उसके अंदर 100 लीटर ऑयल उबलता हुआ उसके अंदर उसको फ्राई किया जाएगा। जो शराब पिएंगे वो आईपन नरक में जाएंगे, और यमदूत जो है वो उसका मुख खोल के उसके अंदर पिघलता हुआ सीसा डालेंगे। जो पर स्त्री संग करेंगे उसे तख्त सुरमी नरक में डाला जाएगा, और तपते हुए खंभों से उसको चिपकाया जाएगा।
जो एकादशी के दिन अन्न का सेवन करेंगे उसे कृमि भोजन नरक में डाला जाएगा और कीड़ों का जो समुद्र होगा उसके अंदर उसको डाल दिया जाएगा कि भोजन करो उसका। तो इतने सारे नरक के विषय में बताते हैं। परीक्षित महाराज दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी मुझे अभी नरकों के बारे में नहीं सुना। तो शुकदेव गोस्वामी बोलते फिर किसके बारे में सुना? बोले ये बताओ नरकों में जाने से बचेंगे कैसे? क्योंकि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने शरीर से पाप नहीं किए? नेत्रों से पाप देखते हैं, कानों से पाप सुनते हैं, मुख से पाप का उच्चारण करते हैं, पूरा शरीर का प्रत्येक अंग तो पाप का प्रतीक है। तो कैसे हम पाप के इस परिणाम से, इस नरक से बचेंगे? तो बहुत ही सुंदर वो कहते हैं कि भाई पाप जो किया है उसका प्रायश्चित करना चाहिए। छोटा पाप छोटा प्रायश्चित, बड़ा पाप बड़ा प्रायश्चित हो जाएगा तो बच जाओगे। तभी परीक्षित महाराज बोलते हैं ठगिए नहीं, मुझे चीट मत कीजिए, क्योंकि प्रायश्चित करेंगे, समझो आपने यदि कोई पाप किया और गंगा में जाकर स्नान किया तो पाप का प्रायश्चित तो हो गया, लेकिन हृदय के अंदर जो पाप करने की इच्छा है वो क्या खत्म होगी? सपोज अगर कोई मांसाहार करता है, नॉन वेजिटेरियन खाता है, गंगा में जाकर स्नान करके आता है, वहां से आने के बाद वो वापस से नहीं खाएगा। मन के अंदर तो गंदगी खत्म हुई नहीं। तो मन्ये कुंदर शौचना, यह तो ऐसा ही होगा कि जैसे हाथी होता है वो स्नान करता है, पवित्र होता है, बाहर आकर फिर मट्टी लगा के अपने शरीर को खराब कर देता है। प्रायश्चित वाली बात नहीं बताओ, कोई एकदम इटर्नल परफेक्ट सॉल्यूशन बताओ। तभी बोलते हैं शुकदेव गोस्वामी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए। अगर सच में भी कोई नरक में जाने से बचना चाहता है और साथ में ये भी सोचता है कि मेरे हृदय में जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो भी खत्म हो जाए, तो उसको एक ही कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? केवलया भक्ति वासुदेव परायणा अघमगुणवन्ति काशेन निहारम् इव भास्कर। कि जब रात के बाद सुबह होती है और हर जगह पे ओस होती है ना, फोग लगा होता है, फिर उस फोग को खत्म करने के लिए क्या होता है? सूर्य जब प्रकट होता है तो खुद ब खुद एकदम साफ हो जाता है। उसी तरह से जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो हमारे हृदय पे जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो मलिनता है, वो उसी तरह से साफ हो जाती है। कोई अगर केवल भगवान के पवित्र नाम का जप कर लेता है तो पुराने जन्म के सारे अपराध खत्म हो जाते हैं। इस जन्म में जो पाप किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हृदय के अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाती है केवल भगवान के नाम से। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि क्या ऐसा होता है या खाली बात, अतिशयोक्ति तो नहीं है, केवल ऐसा तो नहीं है कि है ना आप बोल ही रहे हो। तब 5वें अध्याय में नरक का वर्णन करके 6ठे अध्याय में अजामिल की कथा आती है ना। अजामिल ने क्या किया था, कितना पापी था, ऐसा बताते हैं कि चित्रगुप्त जो है वो उनको एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी करना पड़ता था उनके पापों को लिखने के लिए। इतना बड़ा पापी, और उन्होंने क्या किया? कोई पुण्य तो नहीं किया, बेटे का नाम नारायण रखा और नारायण 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 कहते हुए जब उसकी मृत्यु हुई है तो वहां पर जब यमदूत आते हैं और उसके मुख से निकलता है नारायण, तो नारायण के दूत आकर, विष्णु दूत आकर कहते हैं ये हमारे साथ जाएगा, खबरदार इसको हाथ नहीं लगाना है। इसने ऐसा क्या कर दिया? इतने सारे पाप तो किए हैं इसने तो कभी कोई पुण्य नहीं किया। बोला सुना नहीं भगवान का नाम लिया था, बोला भगवान का नाम नहीं लिया था इसने, गलत फहमी हुई है तुम्हारे भगवान को। इसने तो अपने बेटे का नाम लिया था।
उपवास करते हुए भी यदि उसका नाम निकल जाता है भगवान का, किसी भी तरह से ये नाम यदि भगवान का मुख से निकलता है तो जीव का कल्याण कर देता है। और अगर हम सोच विचार कर प्रेम के साथ भगवान का नाम लेते हैं तो भला वो क्यों नहीं उद्धार करेगा। इसलिए इस कलयुग में केवल एकमात्र ये नाम है, और इस नाम के लिए इस कलयुग में और कोई चीज रिकमेंड नहीं की। गुरु नानक साहब भी कहते हैं, भय नासन दुर्मत हरन कल में हरि को नाम, निस दिन जो नानक बजे सफल होई ते काम। भय नाशन सबसे बड़ा भय है यमदूत का नाश हो जाएगा। दुर्मति हरण, जीव हृदय के अंदर जो भी पाप होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे इस कली में हरि को नाम। निस्दिन जो नामनिक बजे सफल होए तो काम। तो छठे अध्याय में अजामिल, छठे सिकंद में अजामिल की कथा आती है। सातवें सिकंद में नन्हे से प्रहलाद जो गर्भ में शिक्षा प्राप्त करते हैं और भगवान को पुकारते हैं तो क्या होता है, चमत्कार होते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन में। उसको बड़ी बड़ी अग्नि में उसको डालने का प्रयास किया जाता है। होलिका वो तो वरदान लेकर आई थी ब्रह्मा जी से कि मैं अग्नि पर बैठूंगी तो मुझे कोई अग्नि नहीं जला सकेगी। कोर्ट में बिठाकर बैठती है और प्रहलाद की रक्षा होती है। क्या उसके पास भी कोई वरदान था सिवाय हरि नाम के? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। अग्निष्ट शीतताम या तो अग्नि भी शीतल हो गई। स्थलताम गत, जल में फेंका गया और वो जल भी थल बन गया। स्थलस्थ जो विषम अमृतम गतम, विष उसको विष दिया गया। कितने सारे हमारे हम देखते हैं हमारे इतिहास में जिनको विष दिया गया, हरि नाम का प्रभाव लेकर वो अमृत बन गया। जहर को भी अमृत बनाने की जिसमें शक्ति है वो भगवान का नाम है। और इसके अतिरिक्त आगे सातवें अध्याय सातवें सिकंद में जैसे ही प्रहलाद महाराज ने पुकारा और भगवान जो है वो नरसिंह भगवान का रूप धारण करके वहां खंबे से प्रकट हो गए। क्यों आए थे भगवान? क्या हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान को इतना भयंकर स्वरूप लेने की आवश्यकता थी? बोले हाँ भाई आवश्यकता तो थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये उनको आशीर्वाद दिया था, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। ये थोड़ी बोला था कि उसको कोई वायरस भी नहीं अटैक कर सकता, ये थोड़ी बोला था कि उसको कोई हार्ट अटैक का झटका भी नहीं आ सकता। वो तो कुछ वहां आध्यात्मिक लोक में भगवान अपने धाम में बैठे हुए एक वायरस को बेचकर भी इतने बड़े शक्तिशाली असुर का वध कर सकते हैं। उसके लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम निज वृत्य, मेरे भक्त ने बोला है इसमें हूं तो मैं इसमें प्रकट होकर दिखाऊंगा। तो केवल भगवान का नाम लेने से वहां प्रकट हो गए। आठवें सिकंद में फिर क्या होता है? समुद्र मंथन होता है। अरे समुद्र मंथन में क्या होता है? एक साइड पे देवता है, एक साइड पे असुर है और समुद्र मंथन हो रहा है। पहले क्या निकलता है? क्या निकलता है? विष निकलता है। सारे देवता उस तरफ खड़े हैं, सारे असुर उस तरफ खड़े हैं। कोई भी इसमें से कोई भी इतनी शक्ति नहीं रखता कि वो विष को पान कर सके। सब किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी इस गेम में थे ही नहीं, वो तो कैलाश पे बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी शिव जी के पास जाते हैं कि महादेव विष प्रकट हुआ है और इसको केवल आप ही क्षमन कर सकते हैं। ऐसा क्या था? दूसरे देवता तो थे 33 करोड़, उनके अंदर क्यों नहीं थी ऐसी शक्ति कि वो उस विष को पान कर सके? केवल महादेव ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि वो उस विष को पी सकते थे? क्योंकि महादेव निरंतर भगवान का नाम रटन करते थे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम तो विष वहां से आ रहा है, यहाँ से राम का नाम निकल रहा है, यहाँ से विष आ रहा है, यहाँ से राम का नाम निकल रहा है। और जब दोनों साथ में, तो विष प्लस राम इज इक्वल टू विश्राम। तो ऐसा ही है। इससे हमारे जीवन में क्या सीखना है? हम सबके जीवन में बाहर से विष आ रहा है। कोई हमें निंदा करता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई हमें दुख देता है, कोई हमारे साथ बुरा करता है। ये सब विष है। हम सब पे प्रभाव इसलिए पड़ता है उसका, दूसरे देवताओं पर विष का प्रभाव पड़ रहा था ना, सब विचलित हो रहे थे। तो इनसे हम विचलित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो नाम नहीं जपते। हम अगर नाम जपते हैं तो उधर का विष और इधर का राम बन के विश्राम हो जाता है। तभी तो भगवान के भक्त बोलते हैं विपदः सन्ततः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। तो ये भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शन। देते जाओ, जितना दुख देना है दो, बल्कि पहले जो दिया उससे ज्यादा दो, क्योंकि जब दुख आता है तब तुम्हारा नाम हृदय से निकलता है, नाम हृदय से निकलता है, तुम प्रकट हो जाते हो, तुम सामने आते हो, तो दुख लगता ही नहीं। तो 8वें सिकंद में उसके बाद फिर गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र को पकड़ता है जब ग्राह, तो चिक्कार के गजेंद्र बोलते हैं ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। और पुकारते हैं जानता नहीं हूँ मैं कौन हो तुम, मगर ये जानता हूँ जितने सारे देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, उन सबके परे हो तुम। पुरुष परम, तुम परम पुरुष हो, आ जाओ मेरी रक्षा करने के लिए। भगवान जानते ना मुझे पुकार रहे, वो पुकार रहे हैं और उनका उद्धार करने के लिए हाथी ने भी पुकारा तो आ गए। भगवान गजयूथ मारा, जब हाथी ने पुकारा तो आ गए। आप तो मनुष्य हैं, जब हम पुकारेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई हमारे बड़े बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। हम अगर केवल सिंसियरिटी के साथ, जेन्युइन तरीके से, सीरियस होकर, प्रेम के साथ भगवान का नाम जप करते हैं, तो यही सबसे बड़ी भक्ति है। वरना तो शास्त्र कहता है व्याधस्य याचरणम, व्याध जैसा शिकारी जो पंछियों को मारता था और आधा मरा पंछी जब गिरता था, तड़पता था, तो उसे खुशी होती थी, वो भी जब भगवान को क्या था, व्याधस्य याचरणम, कैसा आचरण था उसका, ध्रुवस्य यामयम। अगर सोचते हो कि कोई आयु प्राप्त करने के बाद ही कोई बड़ा व्यक्ति ही कोई भगवान को प्राप्त कर सकता, ध्रुव की क्या आयु थी? या फिर विद्या गजेंद्र का, कोई सोचता भी एजुकेशन नहीं है मेरे पास, कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी ऐसी? कुछ भी तो नहीं था। और कुब्जाया किम नाम रूप अधिकम, कुब्जा उसके पास, अगर हम सोचते हैं सुंदर नहीं हूं तो भगवान को कैसे प्रसन्न होंगे, उसके पास क्या रूप था, कोई नाम था, कोई गुण था, कुछ भी तो नहीं था उसके पास। किम तत् सुदाम्ना जना, जो सोचता है कि यदि मैं बहुत ज्यादा धनी होऊंगा तो ही मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूंगा, वो सुदामा, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, नाम लिया, भगवान को प्रसन्न कर दिया। और वंश किम विदुरस्य यादव पति, कोई बड़े वंश में पैदा तो नहीं हुआ था, दासी का पुत्र था विदुर, प्राप्त कर लिया। वो तो भगवान खोजते खोजते बगैर इन्विटेशन के आके उनके घर पे आगे ना खाने के लिए, और दुर्योधन के इतने 56 प्रकार के व्यंजन है, उसको छोड़ दिया। और उसके अंदर उग्रस्य का पौरुषम, उग्र महाराजा उग्रसेन, उनका क्या पौरुष था? कुछ नहीं। भगवान हमारी क्वालिटीज को नहीं देखते, भगवान हमारी योग्यता को नहीं देखते, भगवान हमारी प्योरिटी को देखते हैं। ये क्वालिटीज तो संसार देखता है। कितना धन है ना, कोई धनी व्यक्ति होगा ना, उसको सब बोलेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और जो
गरीब होएगा ना, वो बोले अपना भी होगा, उससे बोलेगी कौन हो, पहचानेंगे भी नहीं। संसार धन देखता है, संसार एजुकेशन देखता है, संसार सौंदर्य देखता है, भगवान केवल आपके अंदर प्रेम देखता है। और प्रेम केवल कहने की बात नहीं है कि हाँ हम भगवान से प्रेम करते हैं। जो सिंसियरिटी के साथ भगवान का नाम जप नहीं करता है, वो केवल कहने के लिए प्रेम करता है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब होता है अपने प्रीतम को हर सांस से स्मरण करना और ना चाहते हुए निकल जाए। नाम ऐसी तरह से यहाँ पर हम खत्म करेंगे। भगवान से जो प्रेम करते हैं ना, उनका कैसे पता चले कि वो कितना नाम जप करता है। अगर हम दावा करते हैं ना, तो हमारी कम से कम संख्या जो है, कम से कम, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मिनिमम 16 राउंड्स, कम से कम 16 माला जप होनी चाहिए। अगर ये होते हैं तो हम कह सकते हैं भगवान से प्यार करते हैं। वरना तो समझो इतना भी टाइम हम अगर भगवान के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो क्या प्रेम का दावा करते हैं? मांगा ही क्या है भगवान ने हमसे? तो हम हृदय के साथ अपने आप से ये प्रण करना है, ये वादा करना है कि अब बस बहुत हो गया। हम सब यहाँ पर ये लोग जितने भी बहुत लोग बैठे हुए हैं बिजनेसमैन है ना, तो बिजनेसमैन हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए अपने काम में। ज्यादा तो मैं बिजनेस के बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन इतना तो पता है ना सबको, सब चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो लाभ ही यदि प्राप्त करना है तो 10 या 20 रुपए का लाभ क्यों हो, हजारों का होना चाहिए। अरे हजारों का क्यों, 10 करोड़ 20 करोड़ का होना चाहिए, बल्कि 10 करोड़ 20 करोड़ का क्यों, 500 करोड़ का होना चाहिए, बल्कि 500 करोड़ का क्यों, 100 तो 1000 करोड़ का होना चाहिए, है ना, ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो संसार के छोटे छोटे लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं ना, वो सब 10-20 रुपए के लाभ हैं, और वास्तविक लाभ जो है वो भगवान का पवित्र नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रेम के साथ निरपराध भाव से हरि नाम का जप कर सकूं और दूसरों के हृदय में भी भगवान के पवित्र नाम का जप करने की प्रेरणा जागृत कर सकूं, और इसी से मैं अपने गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद पतित पावन श्री प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंद, निताई गौर प्रेमानंद, निताई 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 गौर प्रेमानंद। थैंक यू सो मच। माइक क्वेश्चन है, बता किसी को सवाल है?